मलका पंजाब मरियम नवाज चीन गई तो वहाँ उनके म्यूनसिपल के निज़ाम को देख रही हैं कि जदीद तर्ज पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में म्यूनसिपल का निज़ाम आना चाहिए। और जहाँ जाने से पहले वो साफ़ सुथरे पंजाब का एक इनिशिएटिव इसका आगाज़ करके गई हैं। और इसमें इस दफ़ा तब्दीली ये है कि 80,000 के करीब नई गाड़ियाँ ख़रीद कर और नए अमले को भर्ती करके, जिसे मलका पंजाब ये कहती हैं कि हम पंजाब के 1 लाख ख़ानदान को रोज़गार दे रहे हैं, उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, साफ़ सुथरा पंजाब। इससे पहले थोड़ी तारीख जान लीजिए। पंजाब के अंदर बड़े शहरों में 8 म्यूनसिपल के इदारे काम कर रहे थे, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, और फिर हर तहसील के अंदर म्यूनसिपल कमेटी मौजूद थी। 2010-11 में मलका पंजाब के चचा मौजूदा वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 तुर्किश कंपनीज को लेकर आए थे और उन्हें $25 लाख सालाना के लिहाज से पैसे दिए जा रहे थे। और अगर लाहौर और पंजाब साफ होता तो ये कीमत मजीद बढ़ जाती, लेकिन फिर वो कंपनीज तो यहाँ से चली गई, लेकिन पंजाब में लाहौर में कूड़ा जू का तू पड़ा हुआ है। और फिर मरियम नवाज ने 31 जुलाई के लगभग कूड़ा टैक्स नाफिज करने के हवाले से भी ऐलान कर दिया था। आपके घर से लेकर कमर्शियल बिल्डिंग, बाजार, दुकान, शादी हॉल सब कूड़ा टैक्स देंगे ताकि पंजाब को साफ किया जा सके। और फिर इन्हीं पैसों से 80,000 गाड़ी आएगी, उसमें फ्यूल डलेगा, जो लोग काम करेंगे उनकी तनख्वाहें हैं। ये लोग अब म्यूनसिपल कमेटी से लेकर प्राइवेट ठेकेदार को ये सारा प्रोजेक्ट दे दिया गया है, लेकिन कूड़ा अब भी मौजूद है। मैं हूं मोहम्मद आजम और आपको दिखाते हैं पंजाब के अंदर साफ सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट का तमाशा। हमने खास तौर पर आज अंदरून भाटी के इस इलाके का इंतखाब किया है। इसकी एक बड़ी अहम वजह है, और वो मेरे पीछे जो आपको कूड़ा कचरा कुंडी नज़र आ रही है, ये तो है। इसमें से वो एक शख्स अपने रोज़गार के लिए कुछ बेचने के लिए चीज़ें भी निकाल रहा है। लेकिन हम आज से ठीक 4 4 माह पहले इसी जगह खड़े होकर एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें कूड़ा टैक्स नाफिज करने की बात की गई थी कि 5 मरले का घर, 3 मरले का घर, 10 मरले का घर, 1 कनाल का घर और दुकानदार, इन सब के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज थी। मकसद ये था कि आप ये कूड़ा टैक्स दें और आपके गली मोहल्ले साफ कर दिए जाएंगे। अंदरून भाटी का ये मेन इलाका है जो इंतहाई गुंजान आबाद भी है। यहाँ लोग भी हैं, बाजार भी हैं, घर भी हैं और कूड़ा भी है। 31 जुलाई के प्रोग्राम में जब हम यहाँ खड़े ये बात कर रहे थे, उस वक्त इस कचरा कुंडी की सूरत हाल क्या थी आप पहले ये देखिए और आपको अंदाज़ा होगा इस 4 माह के दौरान साफ सुथरे पंजाब ने कितना सफ़र तय किया है। पहले ये 31 जुलाई के प्रोग्राम में इसी जगह का मंजर देखिए। मुमलिकत खुदादाद में आप पर एक और टैक्स लगा दिया गया है। पंजाब की मलका मैडम सीएम ने मंजूरी दे दी है कि अब आपके घरों पर, आपकी दुकानों पर, कारोबार पर, सनत पर, छोटे बड़े हर तरह के घर पर 200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का कूड़े का टैक्स लगेगा। ये कूड़ा वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी अब आपके घर के बाहर से सफाई हो या ना हो, लेकिन आपको कूड़ा टैक्स अदा करना होगा। जैसे बहुत से टैक्स आप बिजली के बिल में अदा करते हैं, खाने पीने की अशिया पर अदा करते हैं। पाकिस्तान में अब 2 ही चीज़ें मुफ्त रह गई हैं, एक सांस लेना और एक जिंदा रहना। भावें कूड़े नाल बत्ती बना के चाइना ने देनी सी, इन्होंने बनन नहीं दी। सब तो वड्डा दारा बन दसो किहड़ा है पाकिस्तान दा, तुसी दसो। हुकूमत नहीं, हुकूमत तो वड्डा कोई नहीं हुंदा। हुकूमत उत्ते जेहड़े हुकूमत तो वड्डी आवाम हुंदी है। इमरान खान आया, अल्लाह ने कहा शिरक करने वाले मैं माफ़ नहीं करांगा। इमरान खान ने कहा जी पानी डैमां चो खत्म हो गया, पाकिस्तान चो पानी खत्म हो गया। और पानी अल्लाह खत्म करे, तू कौन होना पानी खत्म करने वाला? घर घर लड़ाई पवाती, पानी की लोड़ शेडिंग एक भरा उत्ते रहिंदा है, नलका इक्को ही है, थल्लों टूटी खोली है ते उत्ते पानी नहीं ते घर लड़ाई। सफाई तुसी ना रखो, कूड़ा घर दा इकट्ठा करके बाहर सुट दिओ ते नवाज शरीफ दा की कसूर है? भावें कूड़ा कोई भी नहीं सुटदा बाहर, तुहाडी पाकिस्तान ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾਨਾ ਟਾਈਮ ਛੱਟਾ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਗਰਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, उत्तों ले थलों दिखकर करप्शन ही करप्शन है। मसला ये है कि हमने गंद इतना फैलाया हुआ है, हम अपना जगह साफ ही नहीं करते। वो कहते हैं जो कूड़ा उठाने आएंगे, कूड़े वाले को पैसे देते हैं हम 200 रुपये महीना वो लेता है, हर हफ्ते को 50 रुपये लेके जाता है। जब रोटी के लिए पैसे मांगता है 200 रुपये, हम खुद चाहे खाएं ना या ना खाएं,
उनका ख्याल रखते हैं। वो जब 200 रुपया महीना देते जी, हैं, देते फिर हैं। हर हफ्ते 50 रुपए अलग से। नहीं वही। यानी कि वही है। ठीक है। फिर वो एक्स्ट्रा मांग ले कि जब मैंने कभी- खाना खाना है, फिर 150 जितनी हमारी वो हैसियत भी हो हम देते यानी हैं। महीने का 500 रुपया तो ये हो गया फिक्स, जी ये देते देते तो फिर हैं। किस इसके चीज़ का बाद भी टैक्स कूड़ा है? उठाता है कि नहीं उठाता? उसकी जब मर्जी होती है उठाता है, जब नहीं मर्जी होती नहीं उठाता। आज भी गली में कूड़ा आया, उसने नहीं उठाया, आज अपनी मर्जी से वो नहीं आया। आया ही नहीं। नहीं आया। तो अब- साथ वाले घर वालों ने उनको पैसे नहीं दिए हफ्ते के, तो कूड़ा उठाने नहीं आया। यानी एक घर ने पैसे नहीं दिए तो अब पूरी गली जो है जी वो कल हमसे पैसे लेके गया वो। बात सिर्फ इस टाइम ये हो रही है कि ये तो क्या 500 चाहती वो है और 300 हुकूमत आप पर हमसे? और लग जाएगा। हमसे ये गलती हो गई है कि हमने इस दफा नवाज शरीफ को वोट दे दिया या मरीम नवाज को दे इसमें दिया। गलती कहाँ हो गई? तो फिर ये क्या आपके वोट हमारी से- तो रोटी छीन गई है भाई। आपके वोट से मैडम सीएम मलका पंजाब बन गई हैं, बन गई है, लेकिन हमें उसका क्या बेनिफिट तख्त है? लाहौर पर आकर बैठी हैं। हमें क्या बेनिफिट है ये बता दें, क्या बेनिफिट एक है? खातून सीएम बन गई, आप खुशी नहीं इस पे? खुश हैं, दिली खुशी है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या किया ये बताएं। हाँ, ये एक सवाल है। ये सवाल है, ये आप उनको बता सकते हैं मेरा सवाल, ये या उनसे जवाब इधर दे देखें, सकते हैं। इधर जी, देखें। मैं देख रही हूँ। वो शायद कहीं आपको देख लें, देख उन्हें लें। उन्हें उन्हें बताएं और सवाल अपना उनके मेरा सामने सवाल रखें। यही है कि हमें बहुत खुशी हुई है आप सीएम बन गई हैं। पाकिस्तान की पहली खातून सीएम। जी, लेकिन हमने तो आपको बना दिया, लेकिन आपने हम लोगों के लिए क्या किया? हमारी तो रोटी भी छिन गई है। जब कैसे हैं? हाँ जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। क्या करते हैं? हाँ, जिम्मेदारा करते हैं। तो इधर किधर? हाँ, इधर हमारा दोस्त है, ये बेटा भी है, दोस्त भी है। ये आपका दोस्त भी है, बेटा भी है? हाँ। आप यहाँ के रहने वाले हैं? अंदरून पार्टी के? तो ये क्या कचरा कुंडी ये सड़क के ऊपर? ये मरियम नवाज को बताया ना, वो कहती है मेरा सुथरा साफ सुथरा पंजाब। 80,000 गाड़ियाँ उन्होंने दी हैं साफ सुथरा पंजाब के लिए। और भाई वो जो इधर जो उसके ऊपर लगे होते हैं, नीचे वाले तबके के ऊपर, वो तनहाएं उनमें से खाते हैं, काटते हैं, तो वो कैसे उनको पूछेंगे? सफाई करने कोई नहीं वो आता। सब तो ये जब से पाकिस्तान बना है, तब से तो करप्शन शुरू है। वो कहते हैं हमने दे लेगी, करप्शन नहीं की। मरियम करप्शन बीबी साफ सुथरा प्रोजेक्ट पूरा पंजाब आप को देख साफ लेना। करना है उन्होंने। तो कैसे करना है? 80,000 गाड़ियाँ वो तो और उस जो पर अच्छे- 1 लाख लोग, 1 लाख खानदान काम करेगा। और भाई वो तो जो अच्छे लोग हैं उनको साफ कर रही हैं, वो तो खुद फॉर्म अच्छे लोगों को निकाल रहे हैं। वो साफ कर रहे हैं, वो तो खुद फॉर्म 47 के जरिए हैं। फॉर्म 45 से तो आया ही नहीं। कूड़े का फॉर्म 47-45 वो से क्या यही है ताल्लुक ना, है? वो खुद करप्ट है, तो वो कैसे साफ करेंगे भगोड़े? आपने को कूड़ा टैक्स लगा कि नहीं? कूड़ा टैक्स में पैसे दिए वो हैं? उसके अंदर इंक्लूड है बिलों के। बिल के अंदर लग के आ रहा है हर घर के ऊपर। भाई हर बिल में इंक्लूड है, आपके बिल में भी इंक्लूड तो है। फिर ये सूरत ये हाल आप तो- देख लेना। मैंने 31 जुलाई को 4 महीने पहले इसी जगह खड़े प्रोग्राम किया था। हाँ जी, तो तब, ऐसे ही तब था। भी ऐसे ऐसे ही ही था। था। और आप कितने से यहाँ पे? हम तो इधर हमारे बाओ इधर है, तब से ही ऐसे है। आपसे ही ऐसे। ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और उससे में इतने पैसे और और भाई फिर ये पूरा हमारा टैक्स भी। खून निचोड़ रहे हैं, खून चूस रहे हैं। किस ये तरह सिर्फ हम ये देखे ना, इस वक्त ये दोनों साइडों की बत्ती गई हुई है, हमसे पैसे ले रहे हैं, महंगी बत्ती भी दे रहे हैं, फिर नहीं मिल रही, फिर नहीं मिल फिर रही। नहीं मिल रही। यानी बिजली का बिल दे रहे हैं तो हाँ, बिजली नहीं मिल बिजली रही। नहीं मिल रही। कूड़ा टैक्स दे रहे हैं इस- तो कूड़ा नहीं उठाया जा इस रहा। मुल्क में कोई भी है ना, वो आता बाद में उसकी टेंशन पहले आती अभी है। मरियम बीबी चीन गई हैं, क्या करने? वहाँ उनका जो म्यूनसिपल का सफाई का निज़ाम है वो देखेंगी, फिर वो पंजाब लेकर आएंगी। वो कैसे लाएंगे? ये पूरा सब पंजाब साफ सुथरा कर ये देंगे। सब दिखावा है। यार आप तो नाराज ही हो गए उनसे। नहीं, ये दिखावा अंदरून है। पार्टी तो ये इलाका ही नून लीग क्या है, वो उनको कैसे इतना है पसंद भाई? ये कभी हमजा इधर से वोट जीत के जाते हैं, कभी आया इधर 5 साल में, कभी है। जब वो इलेक्शन कैंपेन में आते हैं आप हाँ, उन्हें तो दिखाते उसको नहीं तो कि हम गंदे यहाँ रहते हैं। टमाटर, उसको तो गंदे टमाटर बजने चाहिए। वो ऐसे नहीं कहते यार, ऐसे ही कहते हैं, जब कोई 5 साल आएगा नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं इलाके का। ये तो बीमारियां पैदा हो रही हैं, बच्चे और बीमार भाई नहीं होते। जब उसने आना होता है ना, जब उसकी कंपेन होती है इलेक्शन के तब साफ हो जाता है। तब साफ हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तब कौन उठाने आता है कूड़ा? भाई वो जो उनके चमचे करछे हैं, जो उन्होंने लगाए हुए हैं 40 साल से, अब नहीं। हमने तो नहीं ना लगाए हुए। अब तो बाकी अब इलेक्शन के दरमियान अलावा भाई 5 वो साल। आप खुद कह रहे हैं 4 माह पहले आया था, तब भी यही है, तो फिर आप खुद अच्छा, बेहतर मुझे समझते एक चीज हैं। बताएं। ये 4 साल में कैसे क्लियर होगा? डेली की बुनियाद पर यहाँ कोई LWMC की गाड़ी आती हो, और भाई वो या सुबह के वक्त आती है, ये तो आपने अभी काम देखा है, इधर तक आया होता है। पूरा रास्ता हाँ बंद जी, होता ये है। सामने वाली साइडों से पूछे, इधर बंद हो जाता है रास्ता, ब्लॉक होता है। सुबह एक वक्त गाड़ी आती है और वो जो पड़ा उठा के ले जाती बस है वो जितना ले गई, कुछ मोड़ी के अंदर चला गया, मोड़ी बंद होती है, तो वो भी बंद कर देते हैं। वो बंद, वो गिर जाता है ना, वो तोड़ इधर से पानी तो को वो सारा नमाजी, गंदा पानी बाहर कोई आएगा। नमाजी जाता ये है, सामने कोई मस्जिद है। और भाई कोई नमाजी जाता है, कोई कुछ जाता है, तो वो इसी हाल में गुजरता है। बराबर। छींटे पड़ रही हैं। ये यार साफ सुथरा पंजाब, ये ये साफ- कराची से बदतर हाल है, आप देख लें।
कराची से बदतर हाल, हम कभी सुनते थे। आप किस गांव से हैं? हाँ जी, किस गांव से? खोकर से हैं। खोकर, ये तो लाहौर के करीब ही है। पिंड खोकर, शादबाग में। वहाँ क्या सूरत हाल है कूड़े की? उधर भी बहुत गंदा, बहुत ही गंदा। वहाँ तो काम कर रहे होंगे ना लोग? नहीं, कोई नहीं काम कर, कोई कूड़ा उठाना नहीं आता? नहीं भाई, गंदी पड़ा हुआ है, बहुत कम है। तो कूड़ा टैक्स दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो दे रहे हैं जी, बहुत ही टैक्स दे रहे हैं। यानी कि मेरे जड़े बिल है ना जी बिजली के, मेरे नाम पे जो चल रहे हैं, मैं भी आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बड़े बिजनेसमैन है? हाँ, बहुत बिजनेसमैन है। अच्छा। अगर मैं महीने का बिल 15,000, अपना 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 10 लाख बिल जाना हमारा मामूली है। मामूली है? हाँ, मामूली है। 15-20 लाख रुपए बिल? हाँ, मामूली है महीने ऐसा का। कौन सा कारोबार चल रहा है? हम तो रोज लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार नहीं चल रहे। आप 20 लाख रुपए बिल दे रहे हैं? मेरे नाम तीन ट्रांसफार्मर ही आपके नाम पे है? हाँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंडस्ट्री लगाई है? हाँ, इंडस्ट्री लगाई किस चीज की? हाँ जी, वो अपना इंडस्ट्री लगाई है, शॉपटों की लगाई है। शॉपर, वो सारा घट जो हल्का शॉपर है वो आप बना के बेच रहे हैं? हाँ, हल्का नहीं बना रहा है, बहुत बड़ा म्यार वाला बना के हम सुपर एशिया को माल देते हैं। वो हाँ। 75 mm का शॉपर बनाना है? हाँ जी, ये पता है कि नहीं? हाँ जी, 75 वो mm, मेरे 75 मजदूर mm। बनाएगा ना, मेरे मजदूर बनाएगा, मेरा ठेकेदार बनाएगा, मैं क्या बनाऊंगा? जब खरीद के लाएगा मेरे पैसे। हल्का शॉपर बना रहे हैं कि माहौल दोस्त बना रहे हैं? अच्छा माल, अच्छा, एक नंबर। मरियम बीबी ने वेख लिया तो हाँ जी। फैक्ट्री बंद करा देनी चाहिए। मरिया बीबी देख लो, करा दो जाके बंद, अगे नहीं हुई। चैलेंज कर रहे हैं आप उन्हें? अगे भी बंद हो जाती है, फिर खुल जाती है। हैं? बाबा कैसे आदम दे खुल जाएंगे। हाँ जी, सारा कुछ ही बता दिया टीवी पे आपने। बाबा कैसे आदम तो बहुत बड़ा है ना। हाँ जी, तो जो कैसे आदम थे सब जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद। ये एनवायरनमेंट वाले कभी आपकी फैक्ट्री बंद करके गए हैं कि नहीं? हाँ जी, बढ़िया सील हुई है, बहुत सारी सील हुई। और फिर वो खुल जाती है? हाँ, फिर अल्लाह भाई, तो आप काम भी ठीक कर लें, हाँ आप जी। शॉपर ही अच्छा हाँ, बना लें। हमने काम 1 नंबर किया, 2 नंबर काम नहीं। 2 नंबर आप करते हैं तो एनवायरमेंट वाले बंद करते हैं ना? नहीं, वो कोई आ गया महकमे वाला आ गया, यार क्या तुम कर रहे हैं, फलाना ठीक है, ये है वो। तो जब आप हमने ना आप कारोबार, मैंने अंदरून शहर से भी कारोबार किया। अच्छा, अजवा बलालगंज ना, इधर से भी मैं बहुत बड़ा तादर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, फिर क्या और हुआ? मिश्री शाह कारोबार करता था, फिर छोड़ दिया? मैं रिटायर हो गया, मेरे बेटे कर देने उन्हें। बेटे कर रहे हैं? हाँ, अल्लाह का और बहुत शुक्र है। वो हल्का शॉपर बना के वो बेच रहे हैं? नहीं, हल्का नहीं, 1 नंबर। हमारा माहौल नहीं, वो शापर बर्बाद। 1 नंबर भाई, शापर मोटा हाँ, सफेद सफेद प्योर से मीठा। हाँ जी, प्योर बना रहे हैं? हाँ जी, प्योर। और बाकी हाँ जी, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। नहीं हाँ। देने दिलाने का इदारों को हाँ जी, कोई सील करने आए तो पैसे देकर डील कर लेते हैं? नहीं, वो आता ही नहीं, हमारे पास कोई आता ही नहीं, हमने 2 नंबर काम नहीं किया। चल। हाँ जी, हाँ जी। और कूड़े की क्या और- सूरत हाल है? हाँ, कूड़ा तो भाई ये ऐसे आ रहा है। ऐसा ही हाल है, बहरहाल ये सूरत हाल है। मरियम बीबी ने 80,000 गाड़ियाँ ले ली हैं। वो उनकी गाड़ियाँ आ रही है, सुबह 3 टाइम आती है गाड़ियों की। अच्छा। तो इतना बड़ा बाजार है, इतना इलाका बड़ा है, ठीक कैसे है, खत्म इलाका होगा? बड़ा है। हाँ, तो क्या फिर तरीका कर क्या है? गाड़ी तो 3 दफा आ गई दिन में, ज्यादा भी आ रही है। ज्यादा भी आ गई, कूड़ा फिर पड़ा हुआ है। ये इस तरह करना अब है? फिर आ रहे हैं, अब टाइम हुआ हमारा। कितने बजे जाते हैं? सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं आना, ठीक है। फिर आते हैं, फिर जाते हैं। इतना कूड़ा, इतना बड़ा इलाका सारा इधर ही कूड़ा इकट्ठा होता है, ये मेन है। नहीं तो इसका हल क्या करें? इस तरह तो नहीं छोड़ा जा हाँ, सकता। तो फिर अभी आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं हाँ, डेली है? डेली ऐसे करें, 4-5 टाइम सफाई हो रही कूड़ा है इधर कूड़ा सारी। टैक्स दे रहे हैं आपके नहीं दे रहे? वो तो बिलों में आता है। दिलों में आ रहा है और बकायदगी से अदा कर रहे हैं। हम कोई 4 महीने पहले यहाँ प्रोग्राम करने आए थे, तब भी ये कचरा कुंडी भरी हुई थी, तब भी ये हमने मेन है ना, तब भी हमने ये तो सुना खाली हो ही कि- नहीं सकता। वो उधर आगे भी है, मैं अभी प्रोग्राम में वो आगे भी दिखा रहा हूँ, मैं वहाँ से सारा देखता हुआ आया हूँ, उधर का ऑब्जर्व करते हुए आया उधर हूँ। का भी मेन होगा। तो सारे मेन पे इकट्ठा होता रहेगा, कब तक होता रहेगा? जो ये बच्चे ये देखे ना, ये बच्चा ये खा भी रहा है, यहाँ से सारे जो जरासीम है वो उसके खाने पे लगेंगे साथ, और वो हाँ, बीमार हो ये जाएगा। तो है, लेकिन बहुत हल है। ये तो ना कूड़ा ऐसा था, यहाँ तक आया होता था, वहाँ तक पीछे तक, वहाँ तक होता था। वो पीछे था, वो कुछ सीधा काम नहीं है, कुछ काम हो गया है? कुछ भी नहीं आएगी, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। इसको मुकम्मल खत्म कैसे किया जा सकता है? क्या तरीकाकार वही बनाएं गाड़ियाँ कि लगी तो घर- ये लगी, नहीं वो तो फिर पड़ा हुआ ना, आ अगर रहे हैं घर अभी, से बिल्कुल। कलेक्ट होता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई हो रही है। आपके घर से कूड़ा कलेक्ट होता है कि नहीं? हाँ जी, घर पे उठाने वाले आते हैं? वो उधर वो आती है गाड़ी छोटी, ठीक है। ठीक है, उन लोगों की ड्यूटी है, छोटे छोटे वो जैसे ऐसे घर के बाइट फेंक देते हैं, रखते हैं, वो उठा रहे हैं। तो अच्छा, अगर वो घर से बाहर से भी उठा रहे हैं हाँ। और फिर यहाँ जमा भी हो रहा है, इधर भी, हाँ।
ये एक इंतहाई हैरान इलाका बहुत बड़ा हो गया ना। कितनी आबादी है इस इलाके की है? ये अंदरून घाटी में कितनी को आबादी है? बहुत आबादी है। पहले पुराने लोग थे सब इधर चले गए, अब कनाडा बहुत आ गया। एक पोर्शन में एक वो लहदा ये अंदाजा बताएं, यहाँ पे 2 लाख आदमी रहता है, 50 लाख है, नहीं ज्यादा 5 लाख है, 50 लाख ज्यादा है, नहीं 5-6 लाख हो 5-6 लाख लोग इस अंदरून घाटी में रहते हैं। हाँ, ये गलियां मोहल्ले सारे डाल दूँ। कैसे भाई? पूरे लाहौर की आबादी कितनी है वाला बताएं, अंदाजा बताएं। लगभग 1.5 करोड़ आबादी है लाहौर हाँ, की। 5 लाख ये ना 5 लाख ये तो बाकी लाहौर की में तकसीम करना है तो सारी आप यहीं ले आए हैं 5 लाख बहुत बड़ी आबादी होती है। भाई मोहल्ले सारे डाल के कह रहा हूँ, इधर बहुत इलाके बहुत है, मोहल्ले बहुत है इधर। पूरा अंदरून का इलाका आप कह रहे हैं? अंदरून का। बिल्कुल ठीक है जी। बहरहाल ये सूरत हाल यहाँ पर अब भी मौजूद है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आप ये कहीं इंटरनेट पे भी सर्च करके देखें, आपके घर के बाहर बैग्स मौजूद होंगे या डस्टबिन मौजूद होंगी और उसमें फिर सेग्रीगेशन होगी, नहीं अलग किया होगा कि आपने हाउस होल्ड का जो आपके किचन से कूड़ा निकल रहा है वो इसमें डालना है, जो हार्डबोर्ड है वो इसमें डालना है, और फिर गाड़ी आएगी और सब रिमूव कर देगी। ऐसे दुनिया के जदीद निज़ाम में या कम से कम तरक्की पजीर निज़ाम में भी लोग कोशिश करते हैं कि यूँ ना छोड़ा जाए। हमारे बच्चों की सेहत के लिए, हमारी अपनी सेहत के लिए। हमारे यहाँ ये मसला दहाइयों से मौजूद है, अब भी मौजूद है, और ये कोई पहला साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले 2010-11 में तुर्किश कंपनीज आई, शहबाज शरीफ का साफ़ पंजाब प्रोजेक्ट था, और अब मरीम नवाज़ का साफ़ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट आ गया है। भाई साहब अंदर चाय पी रहे हैं, लेकिन सवाल उन्होंने वहाँ सुन लिया है। वोट दें आप। मेरा बेटा ही वोट उन्होंने को नहीं दिते अच्छा, तो ना ये उन्होंने साडे काम करने ने आदे गली साफ आप ही साफ करो आपके लिए साफ़ सुथरा पंजाब बना दिया है। नहीं साडी मेहरबानी ना बनान और कदा कर सानू चाहिए पंजाब। 80,000 गाड़ियाँ खरीद ली हैं। ओ यार अही लैनियां ने, वो आपकी गलियों का कूड़ा उठाना है? कोई कूड़ा नहीं उठाते। मैं आज सारा दिन मैं चूड़े मगर न सारे फिर गटर बंद होए 8 दिन इन्ना ना पानी उतो बरात आ गोलबाग ग्रीन पार्क शादी बारात थी। हाँ 5-4 दिन खोले नहीं गए चूड़े ने, पैसे खाई जाते ने। इन्हें बीबी ने बनाना पंजाब। बीबी अब चीन गई हैं। ओ चीन उथे कि चीन साडे कोल रहिंदा सी, चीन गई वहाँ से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ओ प्रोजेक्ट भा ही इन्हां कोल हाथ जोड़ने भरावा। चीन जाए जिथे मर्जी जाए। ऐसा बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। नहीं उसको मंगाई इधर थोड़ा बाहर तो आए ना, मैं आ जाता हूँ। इधर आ जाओ। क्या कह रहे हैं? महंगाई तो है, इतनी महंगाई, बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब बंदा किसे जाएगा? बेटा ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। आपका काम हो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਦਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? वो अब कह रहे हैं कि आपके गली मोहल्ले साफ बना देंगे, कूड़ा उठा लेंगे और 80,000 गाड़ियाँ लेकर दे दी हैं, साफ सुथरा पंजाब हो जाएगा। मरियम बीबी से खुश नहीं हैं आप? खुश होना आप ये मरियम आपने वोट देकर उन्हें सीएम बनाया है। मैं सी वोट नहीं दिता, सी वोट इमरान खान को दिता, असी इमरान खान को बनाया। भाई साहब आप यहीं अंदरून के रहने वाले हैं? हाँ जी, अच्छे से रहने वाले। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं समझना चाह रहा हूँ। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो वो पंजाब साफ़ करना चाह रहे थे और लाखों डॉलर दे दिए। अब ये हैं तो पंजाब साफ़ करना चाह रही हैं, लेकिन पंजाब साफ़ क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या है? असल वजह क्या है? वजह यही है जो आंदे ने पैसे आप कहाँ पे जाते ने पंजाब की साफ हो गए। आप कहते खर्चे मुकलते अगे नहीं जावे ना, उधरों जेबा कर्जा आंदा वे वो सारे आपस च वंड रहे ने। आप पे नहीं लगता वो? साढ़े तो की लगना है। तो क्या सिलसिला रोजगार क्या रहा है जिंदगी में? तो क्या करते रहे हैं? मैं रिक्शा चलाना रहा। अब कर रहे हैं काम के छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले ली? रिटायरमेंट ले लिया, मैंने फालज हो गया थी, मैं रिटायरमेंट। तो अब निज़ाम किस तरह चल रहा है घर का? बच्चे चला रहे, वो भी रिक्शा चला रहे हैं? नहीं आप घर का किचन वो चला रहे हैं? हाँ जी। तो कोई निज़ाम को बेहतरी आ गई कि जितने पैसे आप बना रहे थे बच्चे काम कर रहे हैं, वो माली बेहतरी आ गई घर में? घर अपना है? हाँ जी। ठीक है, बाकी निज़ाम अच्छा चल रहा है, लेकिन गलियों में कूड़ा वो वहीं का वहीं मौजूद है। कैसे हैं साहब? ठीक है। ये इधर सारी कचरा कुंडियाँ कूड़ा जमा हुआ है, ये क्यों नहीं सफाई करने आते? नहीं सुबह कूड़ा उठाने? ये तो आवाम का तो हुकूमत का मसला है ना। आप आवाम नहीं हैं? हमारी कौन सुनता? आपकी हम सुनाएंगे अहले इक़्तिदार को। यहाँ पे आवाम को तो जानवर से बदतर आवाम तो गिनी जाती है जो मुलाजम है, बस दूसरे इंसान समझते ही नहीं।
आवाम को इंसान ही नहीं समझा जाता। हुकूमत नहीं समझती। ये तो आपसे वोट मांगने आते ये हैं, आपका आपका दरवाजा खटखटा के वोट निकलें बाहर, हमें वोट दें। वोट हम आपको दे रहे हैं, निकल जाए इसके बाद जा रहे हैं। क्या बात? यानी आप कहते हैं कि इलेक्शन की हकीकत इतनी है, इलेक्शन की हकीकत इतनी है। हकीकत है ही नहीं यहाँ पे। जब से पाकिस्तान बना ना, इलेक्शन हुआ ही नहीं था। मैं आपकी ना ये बात एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ, आप जो कह रहे हैं मैंने 100% सच मान लिया, लेकिन मेरा एक सवाल ले लें। सियासत, इलेक्शन, हुकूमत, हुक्मरान, ये जंग चलती रहे, ये कूड़ा जो उठाना है इसमें कौन सी सियासत आ ये गई? भी इंतजामिया का काम है, ये भी हुकूमत का काम है। वहाँ तो टैक्स दे रही है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनका काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। ये उनका काम है, जो जिम्मेदार ने तनख्वाहें ले रहे हैं उनका काम है। और वो ये वज़ीर सियासत की आला नजर का काम है, ये आपका काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। हम तो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, ये वजीर आला का भी काम नहीं है, ये तो मुकामी हुकूमत का काम है। उसका काम है, मुकामी हुकूमत, लोकल बॉडी, तो उसी के अंडर वो में हमारे यहाँ है ही नहीं। उसी के अंडर में है ना, वज़ीर आला के अंडर में है ना, उसके अंडर से बाहर तो नहीं है ना। क्यों नहीं वो काम करो? टैक्स ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं। अब उन्होंने नई वजीर आला आई हैं तो नया सफाई का प्रोजेक्ट आ गया है। नए कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है, सब नए पुराने। ये देखें, वो कह रहे हैं कि झाड़ू लगता है, साढ़े दुकान सामने है ना, सानू पता है। आप देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अगे पिछले नहीं पहले टाइम आंदे ने, ठीक है, उस तो बाद फिर पिछले टाइम होने 2 मिनट पहले हो के गए ना, सफाई सफाई कर अभी कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। वो तो जा रहेगा दोबारा सुटने के सुबह एक बार जी। सफाई ये आई सब कह रहे हैं, देखें ये सफाई है। नहीं हो ही है यार। ऐसे भाई साहब आप कह रहे हैं नहीं हुई? सफाई ये मेरी गल सुनो, सफाई होई है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ कितने दिन हो गए? ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ सफाई रोज होती डेली हो रही है, तो वो कूड़ा अब भी पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं उठाते? देखो ये अगे सुबह गेल ले गए, अच्छा, फिर गड्डी आई, फिर ले गए। हुन जेड़ा होएगा ये अभी आप कह रहे हैं 2 मिनट पहले सफाई करके गए हैं। नहीं वो सफाई वाले होर ने, कूड़ा चुकने वाले होर ने। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਬੋਕਰਾਂ ਵਾਜਦੇ ਨਾ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਕੂੜਾ ले जाने वाले होर ने। अगर गली की सफाई रखते हो ना तो वो ऊपर से फेंक देते हैं, उनके इधर के लोगों को सफाई पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी सड़क गंदी हो। भाई साहब ये क्यों चाहेंगे? आप यहाँ रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी यहीं रहते हैं, भाई साहब भी यहाँ रहते हैं, तो आप में से कौन चाहता है कि यहाँ सफाई ना हो? बताएं। सब चाहते हैं सफाई। आप चाहते हैं कि सफाई ना हो जी, कूड़ा फैला रहे? सफाई हुई जे यार सफाई होती है यहाँ पे, सफाई होती है, सारे कह रहे हैं 9 होती बजे के बाद वो दोबारा आते हैं, वो करते हैं सुबह के ठीक वक्त है। भी, 9 बजे के बाद भी। वो रात को देख तो फिर वही कचरा हो जाए। है, फिर हो जाता है। तो इसमें फिर हाँ। छत्तां तो सुट दी है, गलतियां साडियां ने, आवाम दी गलती है। सफाइयां नहीं आती तो हम कैसे सफाई रखेंगे? अगर जिसको बोले वो आगे से बोलता है फायदा। नहीं देखिए, अगर सरकार ने नए दोबारा पैसे लगा के गाड़ियां भी खरीद ली, लोग भी भर्ती कर लिए, प्राइवेट ठेका देकर सफाई भी करवा दी, सब कुछ हो गया। कूड़ा फिर खत्म नहीं हो रहा, फिर गलती कहाँ हो रही है, मसला कहाँ है? आवाम की गलती है। ऊपर से जो लेडीज है ना, वो फेंकती है शापरे वगैरह, ठीक है ना। अगर वो दरवाजे के आगे रखते हैं ना, थोड़े सफाई वाले आते हैं, सुबह भी आते हैं, इस टाइम भी आते हैं। अगर जो वो गंद पड़ा हुआ है ना, वो अभी शाम को फिर आएंगे दोबारा। 2 टाइम कूड़ा, उसने पंजाबी दसना, 2 टाइम कूड़ा चुका 2 टाइम आंदे ने हो। आंदे ने बिल्कुल आंदे ले के जाते हैं। फिर मकसद गल दा हुण इन्हें टप्पड़ी नहीं ना बेच सकदी, सड़कें टप्पड़ी नहीं फिर सकदी, सड़कें बिल्कुल सफाई होंदी। सड़कें धुलती भी हैं, धुलती तो हैं, सड़कें धुलती भी हैं। भाई शुक्र करो ये सफाई ते लगे ने, नहीं तो फिर इन्हां गंद पिया हुंदा सी, छापर पे हुंदे। पिछले टाइम में सफाई हो गई है। डिफेंस उधर की सड़कें देख लो, इधर की सड़कें देख लो, उधर की सफाई देख लो, ज्यादा कहाँ पे है? ज्यादा अंदरून में है। अंदरून में? इधर पहले फिक्स चले ना तो सफाई का बिल्कुल निजाम गलत था। ठीक है। अब ये 15-20 दिन हुए कि डबल शिफ्ट हो रही है। सुबह 4 बजे मैं पूछो जमादार आता ना गली में, मैंने कहा इतनी सर्दी में क्या करने आए हो? कह रहे यार हमने ना ऑर्डर मिले हैं कि हमें इलाका साफ करना है, लेकिन वो कर जाते हैं। जो लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं ना, वो दोबारा कचरा फेंक देने चाहिए। ये मिस्टेक वहाँ से हो रही है। लोगों के लिए भी समझना जरूरी मिस्टेक है वहाँ से हो रही है कि हमारी कि बात गलत है। सफाई निस्फ ईमान है। अगर आपके घर के बाहर से या एक पॉइंट से कूड़ा उठा लिया है तो आपको इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं मिल जाएगी कि आप गली मोहल्ले में जहाँ दिल चाहे अपने घर से कूड़ा पैक करें और बाहर फेंक दें। जापान में आप अपनी गली में कूड़ा नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो गली भी उनका घर है, वहीं से गुजर के घर जाना है।
जहाँ कूड़ा फेंकते हो उधर जाकर कूड़ा फेंको। अच्छा। फिर उसने मेरी बात को पिक किया और इधर आकर कूड़ा फेंको, वरना वो पहले वैसे ही फेंक वरना रहा था। वैसे आगे फेंक के तो जाओ। हम जहाँ पे दिल किया अपने घर से हाँ, इकट्ठा किया हाँ। और बाहर डाल गली में दिया। इतना कचरा डाल देते हैं कि यकीन करो, आप घर बना रहे ना, घर के आगे सुबह आए इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह उधर के मैंने कहा कि यार इधर सफाई रखो, गलत बात है। ऊपर से ना देखते हैं ना, एक कूड़ा फेंक एकदम पीछे हट जाते हैं। कहने का मतलब ये कूड़े को, बच्चे को मैंने मना किया कि भाई इधर कूड़ा ना फेंको। ठीक है। ऊपर से अक्सर लोग ऐसे करते, कूड़ा फेंक के पीछे हट जाते हैं, गंदा शापर फेंक के। इस तरह गली में 2-2 दिन तो कूड़ा नहीं उठाया जाता, 2-2 दिन कूड़ा ऊपर से नीचे गिरेगा, शॉपर हाँ, फटेगा, पूरे तो मोहल्ले गली में में फिर फैल जाता है सारा। पैम्पर, डस्टबिन जो जान के, अभी गली 2-2 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, कोई सफाई करने वाला आता नहीं है। किसी को कह दो। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हो, ये जो कूड़ा उठाने का प्रोजेक्ट है, जी, जी। ये जिम्मेदारी ना तो वजीर बिल्कुल, आजम की होती नहीं। है ना वजीर आला की होती है। जी। ये तो मुकामी, आपके गली का काउंसलर हो, आप उसको शिकायत करें, लेकिन जी। यहाँ पे मुकामी हुकूमत ही मौजूद नहीं। बिल्कुल नहीं। इधर बताने का मतलब ये है कि 2-2, 3-3 दिन ऐसे पड़ा रहता है, तो उठाने आते नहीं, कोई एक्शन नहीं, तो फिर वो होती है बात, नहीं तो कोई सुनने वाला इधर नहीं है। नहीं तो नहीं है, सूरत हाल है। 2 बार से संडे वाले दिन भी पड़ा रहता, कोई उठाने वाला 12 बजे के बाद आते अगर हैं। कोई आता है ना वो पैसे लेता है। मैं आया हूँ कूड़ा उठाने का? जी, संडे वाले दिन आ जाते हैं कि हमें पैसे दें। अब तो नहीं, अब तो मरियम बीबी नया प्रोजेक्ट ले आई सर है। आपकी अब बात करो, इस संडे को भी हमने पैसे दिए हैं। ये 2-4 दिन इस पहले गली में घर है मेरा, आते हैं संडे को एक्स्ट्रा आते हैं। ये सामने वाली गली इस में? गली में हाँ जी आते हैं और दरवाजा लॉक करके पैसे लेते हैं कि हमें पैसे दें, हम ये आपका काम कर रहे हैं यहाँ। आज आप कूड़ा उठाने आए हैं? हाँ जी, आज संडे वाले दिन आते हैं, हर संडे को आते हैं, पैसे लेते हैं आगे। हर घर का दरवाजा लॉक करके पैसे दें हमें। तो वो तो 1 लाख बंदा हायर कर लिया है, उनका काम ये है कि ड्यूटी इस तरह डिजाइन होगी कि संडे को छुट्टी नहीं होगी, संडे को भी ड्यूटी मैं होगी। आपको ये 3-4 दिन पहले जो संडे को उसकी बता कितने रहा हूँ पैसे दिए? सर, हर घर से 100 रुपया 50 रुपये लेके आते हैं, हर घर से तो लेते वो हैं। तो इस गली से जो है वो 5000 की दिहाड़ी लगा के ऐसे निकलेगा। है, मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन बता रहा हूँ कि लेते हैं आगे पैसे हमारे, मैं खुद देता हूँ। संडे को हम पैसे ना दे तो कचरा नहीं उठाते आगे, वो आते ही नहीं, वो पड़ा रहेगा। वैसे ही रहता है। हाँ जी। त्योहार वाले दिन में प्राइवेट करते हैं कि पैसे लेते हैं, कहेंगे नहीं, वो जी। पहले थी म्यूनसिपल कमेटी के नीचे और जी। वेस्ट मैनेजमेंट के नीचे, जी। उनकी भी छुट्टी नहीं होती। वो जी। लोग इतने हायर करते हैं जी। कि अगर 10 लोगों की इतवार को छुट्टी है तो मजीद 10 लोग काम कर रहे हो। अब तो प्राइवेट ठेका दे दिया है, जिसने हाँ, साल के बिल्कुल। 365 दिन कूड़ा उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग आके ये संडे को मैंने पैसे त्योहार वाले दिए हैं, दिन पैसे आते हैं। हाँ। झूठ वाली बात नहीं। त्योहार वाले दिन वो पैसे लेते हम कैसी कौम है जो अपना कूड़ा नहीं साफ कर पा रहे? ऐसे ही है, हम गलत हो गए ना, हम गलत हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब सही हो जाएंगे ना, सारा निजाम खुद ही ठीक हो जाएगा ये सारा। हैं। यहाँ कितने, ये अंदरून का इलाका है, यहाँ कितने टूरिस्ट आते होंगे, फॉरनर आते होंगे इस बहुत ज्यादा इलाके आती में? है, बहुत ज्यादा आती है। और ये क्या हमारा माहौल देखते हैं, यहाँ पे गंदगी देखते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि हमारी इमेज क्या जाती है भाई देखो। क्या इधर कोई जाती है? किसी का नहीं है, बाज नपनी है, बस अल्लाह पाक ही है जो मुल्क के हाल पे टाइम कर सकता है। बकाया तो सब खाने वाले आ रहे हैं। अब तो नई हुकूमत है, वो तो नहीं खा रहे। सब कोई भी नहीं सही। मरियम बीबी इतनी एक्टिव हैं। अल्लाह पाक की जात के अलावा कोई भी नहीं सही। सब अभी चीन गई हैं आपके लिए, पंजाब के लिए और नए प्रोजेक्ट नहीं, लेकर नहीं, आएंगी। सब झूठ है। कोई अवाम के लिए वहाँ पे अवाम के हक में कोई भी नहीं सही। उनकी जदीद टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पंजाब में लेके आएंगी। भाईजान अवाम के हक में कोई भी नहीं सही। बस हम्म? जब आएगा तब की बात है। अब तो आप देखो, अभी तो गई हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगी। अल्लाह खैर करेगा। वो तो क्या हुआ भाई? वो प्रोजेक्ट आम के पास कब तक पहुंचेंगे, बस मुझे बस इतना वो जब आएंगी तो वो शुरू हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता अभी देखो वो जनीवा गई थी, जनीवा वो गई थी अपने इलाज के लिए, अच्छा और यहाँ पाकिस्तान में स्मॉग थी लाहौर में। हाँ जी, जब वो वापस आई 2 दिन में स्मॉग खत्म हो गई। खत्म हो गई। इसका मतलब मकसद आप समझ रहे हैं, मकसद कहने के ये ना स्मोक में रह सकते हैं ना ये यहाँ के वेदर में। और यार रह उन्होंने सकते आगे हैं। ठीक कर दी। आगे कैसे ठीक कर दिया? अच्छा खुद ठीक की वो उन्होंने। वहाँ पे समझ के आई कि स्मॉग कैसे खत्म करनी है। अच्छा। साथ वो वजीर माहौलियात को ले गई थी, मरियम जी। औरंगजेब को। हाँ जी, हाँ मरियम जी। बीबी का तो चले वो इलाज का मामला था, जी तो वो गई थी। जी। वजीर माहौलियात को इसीलिए साथ लेकर गई थी कि वो समझ के आई कि ये स्मॉग कैसे खत्म करनी है। जी। यहाँ आए 2 रोज में खत्म। वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। अल्लाह की जादू हो तरफ गया यार। वो मेरी बात सुने ना, पाकिस्तानी टीम की तरफ कुदरत का निजाम लग जाए तो लग जाए, ठीक है? नहीं तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मेरी बात सुने, बात पे क्या है, अपडेटनेस पे बात कर रहे हैं ना, यहाँ के लोगों का दिल डर्टी हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ क्यों हो चुका है। कहाँ है गाड़ी? पहुँच गई है? कूड़ा चुकने वाली गड्डी होना आ गई। दिखाएं जी, दिखाएं। इनके पास गाड़ी आ गई है उधर। पहले टाइम में तो दूजे टाइम भी सफाई होती जरूर है। होती है। बिल्कुल आए होती है। वो गाड़ी एवं जरा कुत्ता भी गाड़ी तो मुझे बहुत उठा रहे हैं, वो दिखाते हैं। अच्छा आप क्या बता रहे हैं? मकसद कहने हम अवाम का निजाम गलत हो गया। अवाम का निजाम अपना गलत हो गया। वो कैसे? अवाम, मेरी बात सुनिए, जब तक ठीक है वो 2 दफा शिफ्टें लगाए, 3 दफा शिफ्टें लगाए, ये लोग ऐसे कूड़ा फेंकेंगे, थूक फेंकने की लोगों को हाँ, तमीज नहीं है, क्या नाम है, कुछ खाने की लोगों को तमीज नहीं ऐसे है। ही। मैं तो एक बात को, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को तमीज ही नहीं है। ये तो असल- नहीं हो सकता कि वो 24 घंटे कूड़ा उठाते 24 रहे। कुछ घंटे जिम्मेदारी ऐसा हमारी भी तो है ना ऐसे ही है कि अब हमने मेरी बात सुनो, कहाँ DH फेंकना है। अब राया चले जाएं, ये DH दिखाएं जी गाड़ी, जो गाड़ी निकल रही है। इमरान साहब कैमरा उस तरफ से निकाल लें जरा।
ये गाड़ी यहाँ कूड़ा उठाने के लिए आई थी और अब वो ये कहीं खबर तो नहीं पहुंच गई कि हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं? सर मेरी बात सुने, नहीं तो वैसे ही आ गए हैं। आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब ठीक डीएच राया चले जाएं, आप बैरियर टाउन चले जाएं, वहाँ की आवाम खुद साफ होती है, ठीक है। उनको पता है कि घर के आगे कूड़ा नहीं फेंकना, ये हमारे जो यहाँ पे बीमारियाँ होंगी हमारे घर के आगे ही होंगी। बिल्कुल ठीक सही है, है, कहने बिल्कुल का सही। मकसद है यहाँ की आवाम को शऊर ही नहीं है। जब एक शऊर ही नहीं है ना, साफ सुथरा पंजाब कहाँ पे हैं भाई? साफ सुथरा पंजाब वाले हो? कैसे हैं आप? ठीक है यार, ये कहते हैं कि आप दिन में 2-3 दफा आते हैं, फिर भी इतना कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है? ये 3 टाइम शिफ्ट निकलती है। ठीक है। एक सुबह मॉर्निंग टाइम। क्या टाइम? 6-7 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे निकलती है। अच्छा ठीक है। अब ये सेकंड टाइम है। ये ठीक है। दूसरी दफा आए हैं हाँ, ये दूसरी और मरतबा अभी है। जो टाइम है ये वो सुबह हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर वेस्ट ही इतना होता है, अंदर से ला के ये दोबारा रेडियो पे ये कल्टी कर देते हैं। रेडियो पे कौन ले जाता है? टीम अंदर साफ वो सुथरा वाली जो पंजाब टीम- वाली? जो टीम जो सी होती है सुबह के टाइम या सेकंड टाइम वो ला के इधर कल्टी कर देते हैं कि इन्होंने ठीक है। पॉइंट बनाया है। ठीक इस है। वजह से ये ना ये जमा करने का पॉइंट है। हाँ जी, जमा करने। अच्छा, अब और अभी ये उठा गाड़ी के- आ गई तो इसके बाद कब आएगी तीसरा टाइम? ये तो जब ये दूसरा हो गया क्लियर हो ना? जाएगा फिर सुबह मॉर्निंग टाइम आएगी। दिन में 2 दफा आती है, हाँ, एक दफा रात सुबह, के टाइम अगर प्लान हो तो फिर आती है। 2 दफा कंफर्म आती है, हाँ। तीसरा चांस पे होता है। हाँ जी, ठीक है। अगर वेस्ट हो तो फिर आएगी, वैसे तो तो नहीं अभी ना आप ये सारा क्लियर करेंगे? हाँ, सारा वो तो अंदर तक भी है। उधर अगर लेकर इमरान साहब जरा कैमरा लेकर आए, तो ये पिछले कुछ 4-6 घंटे में इतना कूड़ा निकला है रेडियो से, जी। ऐसे सुबह करके गए हैं। बिल्कुल साफ। हाँ, बिल्कुल साफ करके गए हैं। कूड़ा बता रहा है भाई, वो बहुत पुराना है। कूड़ा नहीं बता रहा, रोजाना होता है उनके पास रिकॉर्ड बड़ा टाइम स्पेंड के ना, कैमरा जो उनका होता है उसके ऊपर तस्वीर होती है रोजाना। कितने दिन से ये रूटीन जारी है आपकी? तकरीबन काफी देर हो गई है, ये कब से ऐसे ही जा रही 15 है। दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 दिन 15 से? दिन हो गए। मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वाकई इनके इदारे का कोई मसला नहीं है। तो नहीं, वो ठीक है। मुझे एक चीज़ इनसे समझ लेने दें। छुट्टी कोई नहीं है इसमें, डेली हो रहा है, तो इतवार को पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? इतवार को कूड़ा उठाने के पैसे मांगते हैं जी? मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ से मांगते हैं। क्या कह रहे बेटा? जो लोग इतवार को पैसे मांगते ये यही जो गाड़ी आती है, नहीं, ये गाड़ी वाले नहीं, छोटे स्वीपर जो जो इनका गली से इकट्ठा गली से करते इकट्ठा हैं, कर वो रहे किस होते चीज़ के पैसे मांगते हैं भाई? सर उसका नहीं हमें पता, वो वही जानते हो। आपके दायरे के लोग हैं ना। आज आपकी मेरी ड्यूटी बात गाड़ी के है, साथ है, मेरी बात कल है। आपकी ड्यूटी अंदर गली में होगी। नहीं, संडे को छुट्टी है? हमारी जो संडे को छुट्टी है? हाँ, छुट्टी है संडे। संडे को छुट्टी है, संडे कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। नहीं। उस दिन जो अंदर उठाने आएगा वो संडे दिहाड़ी को लगाएगा, अगर- ऐसा ही है। संडे को ये गाड़ी भी नहीं आएगी। मेरी बात सुने। मेरी गाड़ी सुन ना, संडे को ये गाड़ी भी नहीं आएगी। सर, जिस संडे दिन- को 3 टाइम का कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो मेरी जाएगा और वो बात कूड़े सुने, का पहाड़ बन संडे जाएगा। संडे को जिस दिन विजिट हो ना, मतलब उस दिन कि कर जैसा- देते हैं। नहीं, हाँ, नहीं, अफसर ने मेरी आना तो बात- भाई कर देंगे मेरी यार। बात तो सुने, जिस दिन ये अगर तो प्लान हो, अफसर आ गए तो सफाई ना हुई फिर। अगर जिस दिन प्लान होगा उस दिन ही वो हमें बुलाएंगे थे, संडे वाले दिन। प्लान में अगर आपके अफसर का विजिट है तो सफाई हो जाएगी, ये नहीं अगर नहीं है तो फिर पैसे मांगेंगे नहीं गली से ऐसे- कूड़ा उठाने का। पैसे नहीं मांगते और वो हैं। पहाड़ जो है वो कभी इसके 3 मांगे हैं दिन का। पैसे किसी से? ओह, मैं आपको बताता हूँ पैसे किस चीज़ के वो मांगते लाखे हैं। वालों की बात कर एक रहे मिनट हैं, मैं बताता हूँ पैसे किस चीज़ के यही मांगते पहले हैं। बताएं, यहीं के रहने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ठीक। रहने वाला हूँ, मेरा कारोबार भी यहाँ ही है। ठीक है। अच्छा, पैसे इस चीज़ के मांगते हैं जो यहाँ पे ये है अंदरून लाहौर, जब ये कूड़ा गिरता है ये फंस जाता है, नाले बाहर आ जाते हैं, वो नाले साफ करने वाले आते हैं, वो पैसे मांगते हैं। और जो गली के अंदर से कूड़ा ठीक है। उठाने इतवार को वो 50 रुपए लेते हैं बेचारे। 100 रुपये हर घर से वो ठीक है, लड़का लेते मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों को नहीं पता होगा कि, और मैं इनकी बात ये एक्सप्लेन जिस तरह करना चाह रहे हैं ना, इसकी ड्यूटी नहीं होती होगी, किसी और की उस दिन ड्यूटी होती होगी। ये आती है गाड़ी संडे को तो ये गाड़ी भी नहीं आती ना, संडे को तो ये जमा हो जाएगा। नहीं आती, हफ्ते की रात का कूड़ा निकला हुआ तो पीर की सुबह तक वो यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। आप नहीं, मेरी बात सुने, उनकी छुट्टी होती है, ऑफ होता है, ठीक है, मान लिया वो गवर्नमेंट सरकारी छुट्टी है, हो गई। ठीक है। तो मंडे वाले जैसे ही उन्होंने आना है इधर, वो अंदर गलियों में काम करेंगे तो वेस्ट आएगा। दो मसले। आपका नाम क्या है? एरिक नाम। हैरी। 2 मसले हैं। हाँ जी। एक तो इतवार को छुट्टी हो गई, मुझे समझ आ गया, इतवार को सब यहाँ कूड़ा इकट्ठा कर दें। और इधर आप नहीं आएगा, मोहल्ले वाले तो लेके नहीं आते, अगर वो कहाँ आएगा? काम करने वाले आएंगे सुबह तो मॉर्निंग फिर घर के बाहर वो 100 रुपये मांग के उठाने आते हैं, यही तो मसला दूसरा बता रहा हूँ। ये हर गली मोहल्ले से वो दिहाड़ियाँ लगा रहे मेरी हैं बात और सरकार को पता ही नहीं है। और म्यूनसिपल के में अंदर इतवार की छुट्टी कैसे हो सकती है भाई? वो तो बात शिफ्टें इस तरह मैनेज होती हैं। आपकी बात ठीक है, अगर वो हमारा मसला नहीं है। आप प्राइवेट तो- ठेकेदार के अंडर है? हाँ जी, ऐसे प्राइवेट ठेकेदार है। जी, और ये गाड़ियाँ जो ये सरकार की हैं, ये भी प्राइवेट ठेकेदार की ये हैं? सरकार की है। ये सरकार की हैं। इसमें जो फ्यूल डीजल है इधर हो जो बेटा, वो सरकार का है, वो सरकार का है। हाँ आपकी जी। तनख्वाह कितनी है? हमारी अभी हुई है 37 हुई है अभी। 37 होगी कम से कम। हाँ जी, और अभी कितना इस माह से कितना अरसा हो गया है आपको इसमें काम करते हुए? ये तकरीबन मैं 2009 का भर्ती हूँ। 2009 का भर्ती है। पहले म्यूनसिपल कमेटी में थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में थे? वो उसमें थे अलबराग में। अलबराग में थे, उस टाइम पे अलबराग आई। हाँ जी,
फिर वो एक और कंपनी थी, दो कंपनी काम कर रही थी, कंपनी काम उसके बाद LWMC ऑस पार्क थी, फिर LWMC भी काम कर रही सही थी, है। और अब आप प्राइवेट ठेकेदार के अंडर चले गए हाँ हैं। जी, तो हम आपको तो शुरू से ठेकेदार के अंडर में ही वो है। तब भी ठेकेदार ही था। हाँ, तब भी ठेकेदार ही था। LWMC थी, उन्होंने आगे ठेका दिया। मसला हुआ ना। हाँ, ठीक है। सर, करप्शन भाई तो वो कर रहा है। ठेका सरकार ने दिया ना उसको, सरकार को नहीं पता कि वो पैसे मांग रहा है। भाई साहब सर ये देखिए उनको को नहीं दम ना दरूद पता। पड़ रहे हैं, कोई सरकार पे भी करे, कोई फूक मारे, कोई अल्लाह इनकी खैर करे। वो तो करे, इसका क्या करना है। ये तो हम भाई जब से यहाँ पे पैदा हुए हैं ना 40 साल हो गए, अभी ये सामने मकान है हमारा। ये वाला मकान है। हाँ, इससे दिखाएं जी। हमारी जिंदगी ना तबाह इस मकान के रिहायशी जिसकी खिड़कियां नजर आ रही हैं। हाँ हाँ, सुबह के टाइम आप किसी टाइम ना इधर आ जाएं और यहाँ से सिर्फ गुजर के देखा है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं नाश्ता नहीं करते इसकी बदबू की वजह से। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में तो ऐसी बदबू होती है कि अभी नहीं खड़ा हुआ जा रहा है नाश्ता हम नहीं यहाँ। करते। ये अब हो रहा है ना, ये हमारा यहाँ पे पीछे एक काउंसलर था, उसने कहा यार हम यहाँ पे ना पानी वाला प्लाट बना रहे हैं, लेकिन हमारे 2-3 चौधरियाँ यहाँ के जो इलाके के चौधरी बने हुए हैं उन लोगों ने कहा कि हमारे गन कहाँ जाएंगे जो घर के हैं। हमने कहा यार पार्टी बाहर भी जगह बना हुआ है, वहाँ पे ये रेडी वाले उठा के जो यहाँ पे फेंक सकते तो वो बाहर भी तो फेंक सकते हैं ना। लेकिन नहीं, ये चौधरी बने हुए यहाँ के ठेकेदार है, इन लोगों ने ये घूंघटा नहीं खत्म होने दिया। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रह रहे थे, इस घूंघटे की वजह से यहाँ से सब चले गए छोड़ के कचरा वहीं रहा, हाँ। लोग अपने आबाओजदाद का घर छोड़ गए। हाँ हाँ, छोड़ के चले गए सिर्फ इस घूंघटा की वजह से। और ऊपर अब देख रहे हो आप आपको कैसे सब मैनेज करते नजर हैं? आ रही है। आपकी खिड़की मजबूरी है। कचरे के ऊपर खुलती है। मजबूरी के तहत रह रहे हैं। अगर हमारे पास वो भी तो नोट कहते आ हैं। जाए ना तो हम भी अगले दिन यहाँ से मकान वो छोड़ जो- के चले वो जो जाए, उठाने लेकिन के लिए आए मजबूरी है। हैं वो साफ सुथरा पंजाब के, वो कह रहे हैं हम दिन में 3 वो दफा आके उठाते छोड़े, हैं। ये दिन में 2 मरतबा आते हैं, सुबह और अभी इस टाइम। पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब पिछले टाइम आप भी- गंद आ रहा है इसलिए पीछे टाइम आ रहा है। हालांकि पीछे मैंने इसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ ली हुई हैं। किससे? ये जो लेके आते हैं, मैंने मना किया हुआ है। बहुत ज्यादा बेहतरी आ एक बात जो कर रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि जो रेडी वाला कूड़ा अंदर गली से ला के यहाँ फेंक सकता है, वो भाटी से बाहर क्यों नहीं बाहर भी फेंक छोड़ के जा सकते हैं, बाहर भी- लेकिन नहीं, यहाँ ये जहाँ लोगों की रिहाइश है, लोगों ने रहना है, बच्चे हैं, कारोबार है, वहाँ क्यों फेंकना है? कि यहाँ से निकल के बाहर भी तो जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक जहाँ पे आप खड़े हो ना, यहाँ तक अगर गंद आ जाता है और जब रश लग जाता है तो रास्ता बंद। बहुत अगर लेने लगी होती है सिर्फ इस गंद की वजह से, क्योंकि वो रेडिया यानी ले आते गंद हैं भी- और यहाँ पे फेंक के चले जाते गंद भी, बीमारी भी, ट्रैफिक भी, रश सब भी, इसकी वजह से माहौल भी गंदा। प्रॉब्लम में है। एक चीज से बिल्कुल। इतने मसाइल पैदा हो रहे हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मुझे एक चीज ये समझा दें कि जो रेडी यहाँ तक लेकर आ रही है, आप ये जो ट्रॉली है यहाँ अंदर लेकर आए हैं, मसला नहीं ना, ये तो जेडो का और जो पेड़ में है उनका मसला है। जोन ऑफिसर का हाँ, वो ये अगर दफ्तर ना से है नहीं ना तो फिर निकलते? रास्ता समझ लो बंद निकलते है। हैं, उन्होंने भेजा है, तो ये गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर संडे को ये आते हैं। ना, हाँ संडे को भी आ जाते कभी कभार, कभी संडे की वजह से ना आप किसी दिन संडे को सर्वे कर लेना, देख लें यहाँ ये तक देखें। गंद पड़ा होगा, यहाँ तक संडे को संडे को। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ अच्छा ਆਉਂਦੇ ਤੇ गुजारिश कर रहे हैं कि जो रेडी कूड़ा इतने लेके आ सकती है, वो पार्टियों बाहर भी तो लेके जा सकती है। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ उन पर नवी स्कीम आ गई, 80,000 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ साफ ਆਏ सुथरे ਨਾ, पंजाब वास्ते। ਹੁਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ संडे मैं 4 महीने पहले भी आया था, उਦੋਂ भी इस तरह थी। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ करना मुश्किल होता है, इतवार संडे वाले दिन कोई गाड़ी नहीं बेहतर आती। हो गई है, बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है हर चीज। आप बेहतर हो गई वेस्ट बहुत है। अच्छा, एक चीज बताएं, इतवार ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ नहीं ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ इतवार चले जाएंगे नहीं होना ना बाहर। इतवार को आपसे कूड़ा उठाने के पैसे तो नहीं को मांगता नहीं नहीं पैसे नहीं मांगता घरों से? घरों से नहीं। लेते हैं, घरों क्यों से नहीं लेते? लेते घर में हैं, लगे हुए जो लेते हैं। इतवार को संडे को जो भी सफाई वाला आता है 20 वो रुपए लेते 50-100 लेते हैं। नहीं 50, वो 20 वाला दौर खत्म हो गया। जितने भी घरे लगे हुए ना हमारे पीछे, हर घर से सब घर से 50-100 लेते हैं। वो संडे को आते हैं क्योंकि उनकी छुट्टी होती है संडे को। इन भाई को क्या पता, ये तो है ही नहीं, मुझे पता है। रेडियो वाले जितने भी है सब वाकफ है, सब जानते हैं और हमसे भी कई बार लिया है, लेकिन हमारा इलाका कभी रहता ही ज्यादातर गंदा ही है। फिर भी साफ नहीं होता, नहीं, 50-100 ये दे के भी कहाँ नहीं होता। साफ ये नहीं है, होता। ये क्योंकि- साफ सुथरे पंजाब का निज़ाम है। कूड़े पर खड़े हैं, घर का दरवाजा खिड़की इस कूड़े पे खुलती है, बच्चे सुबह नाश्ता करने से आवाज़ार आवाज़ार होते हैं, हैं और और साथ लेके हर जाते हैं। हफ्ते 100 रुपये देके, यानी महीने में 400 एक घर से। अंदाज़ा कर लें कि इस अंदरून के इलाके में कितने घर होंगे। अभी एक भाई बता रहे थे 5 लाख की आबादी अंदरून में रहती है, अंदाज़ा करें और ये कितने पैसे, ये लाखों में होंगे। कचरा वहीं का वहीं है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है, क्या नाम है? अली हमजा।
अली हमजा भाई इतनी खूबसूरत मूछें रखी हैं, फिर भी आपके गली मोहल्ले साफ नहीं करते, कूड़ा पड़ा रहता है यार, क्या हल करना है इसका? अंदरून की खासियत है। ये कैसी खासियत है भाई? अंदरून नहीं साफ हो सकता, इधर के लोग ऐसे ही हैं भैया। आपके बाबा अजदाद ने भी गुजार दी जिंदगी, आप भी जवान हो गए यहाँ पे, आपके भी बच्चे होंगे, तो सफाई नहीं करनी? सफाई तो निस्फ़ ईमान है, हमारा दीन है। वो तो दीन है, लेकिन ये लोग समझे तो फिर है ना भैया। असल गलती क्या है मुझे जरा ये समझाएं कि इदारे उठाने नहीं आते कूड़ा या लोग फेंकते हैं इस तरह? उठाने आते हैं लेकिन लोग फेंकते बहुत हैं। ऊपर से फेंक दिए और वो फिर सारा फैल जाता है। ये खासियत है अंदरून की। तो ये समझाया करें ना कोई हमसायों को, इधर उधर दोस्तों को। अकेले कैसे समझाएंगे सबको? इतना बड़ा अंदरून है, 12 गेट है अंदरून। 12 गेट। किस कितनी आबादी होगी है अंदरून के अंदर, को अंदाजा बताएं? 5 लाख लोग नहीं, कम होंगे, इससे कम होंगे। और जिसका दिल किया ऊपर से, तो फिर जितना मर्जी उठा लें वो तो फैला रहेगा। वो फैला रहता है। तो यहाँ अंदरून में तो टूरिस्ट भी बहुत आते हैं जो बाहर से आते हैं, तो जब वो ये रिकॉर्ड अब तैयार करवा रही है हमारा अंदरून सारा, अब ये अगली ठिकाना है ना, उसके साथ गली में जाएं, तो जब वो ये रिकॉर्ड करके जाएंगे तो वो क्या दिखाएंगे दुनिया को? हम ये दिखाएं सस्ती फील होगी अंदरून वालों की और किसकी होगी? अच्छा, एक मिसाल है, ये आपका घर है, ये तो हो गया, तो ये अंदरून किसका घर है? अंदरून सबका घर है। सबका घर है, और सभी तो गंदा कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। मिलके कर रहे हैं, ये तो बता रहा हूँ, मिलके कर रहे हैं। अपना घर इनफरादी तौर पे हर बंदे ने साफ कर लिया, बिल्कुल, और जो सबका घर है वो गंदा कर दिया। यही बात ये हुआ। और अल्लाह पाक इनको बताए थे। अभी वो साफ सुथरा पंजाब आ रहा है, मरियम बीबी ने नई गाड़ियाँ खरीदी हैं उसके लिए, देखा प्रोजेक्ट? नहीं, कूड़ा टैक्स दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं। वो दे रहे हैं। 2000 रुपया कूड़ा टैक्स लग गया बिल। 2000 रुपया? जी, क्या? 2000 रुपया कूड़ा टैक्स लग गया बिल पे, बिजली के बिल में? जी। तो कूड़ा फिर ये अलमिया अली भाई, बड़ी मेहरबानी। ये अलमिया हमारे साथ हुआ कि हमारी सरकार भी सीरियस ना हो सकी, हर नई आने वाली हुकूमत नए नाम से नया प्रोजेक्ट ले आएगी, लोगों से पैसे भी निकलवा लिए जाएंगे, आवाम पर टैक्स भी लगा दिया जाएगा, आवाम चीखेगी, परेशान होगी, नाराज़ होगी, और फिर बिल में कूड़ा टैक्स तो दे देगी, क्योंकि आप बिल अदा नहीं करेंगे तो कूड़ा टैक्स बचाते बचाते आपका बिजली का मीटर कट जाएगा। लेकिन मसला ये है कि कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और वो जो वज़ीर बल्दियात हैं जिशान रफ़ीक, वो बता रहे थे कि 50 से 60 मन कूड़ा है रोज़ाना की बुनियाद पे, और 20 या टन गालबन 15-20 टन उठाया जाता है। तो अंदाज़ा करें कि जितना उठाया जाता है उससे 2 गुना ज़्यादा यूँ ही गलियों बाज़ारों में पड़ा हुआ है, और लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ठीक है, तो ये क्यों नहीं सफाई करते अपने गली मोहल्लों में इतना कूड़ा? हम तो परदेसी, हमें नहीं पता गली मोहल्ले वाले। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जंग से। तो जंग में क्या सूरत हाल है? जंग भी तो अपना शहर है। वो भी ऐसा ही है, ना लाहौर बदलिया तो ना जंग बदलिया, कोई पाकिस्तान पूरा नहीं बदला, सफाई कहीं नहीं है। उसकी तरफ तो रोड भी खत्म हो गया, जंग की तरफ सड़क है ही नहीं, और जब बारिश हो जाए तो गटर। तो ज़िंदगी कैसे गुजरती है? किसी को इमरजेंसी अस्पताल जाना हो, वो मामला बन जाए, फिर सरकार को कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप इन्हें कहते नहीं? ठीक है, ये बना उनसे कहें यार हमारी सड़कें बनवाएं, हमारा निज़ाम बेहतर करें। नहीं हो सकता। मेडिकल स्टोर पे लोग दवाइयाँ खरीदने आए हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका है, पूछें कैसे? जब कूड़ा होगा तो लोग बीमार होंगे, दवाइयाँ बिकेंगी तो आपकी बिक्री होगी। हमने तो बुरन डाला ना, क्यों नहीं साफ होता? हमने करना साफ। मरियम कहती है नया प्रोजेक्ट ले आई हूँ। अच्छा, साफ सुथरा पंजाब में 80,000 गाड़ियाँ खरीदी हैं उन्होंने अच्छा, पंजाब साफ करने के लिए। उसको आम बंदे को क्या फायदा 80,000 गाड़ियों में? सर, तो आपकी गली मोहल्लों से कूड़ा उठाएंगे, गली मोहल्लों में कूड़ा तो उसी तरह ही है, तो यही वो तो सवाल नहीं होगा। यही तो सवाल यही सवाल तो लेकर मैं आया हूँ सर। उसका फायदा कोई नहीं है हमें, उनका फायदा उन्हें कोई है सर। एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया उन्होंने, उसकी डिटेल बताई, 80,000 गाड़ियाँ थी, हमें लगा कि हम गली में जाएंगे तो वो बिल्कुल चमक रही होगी। हम अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, वो दिखाने के लिए आए, और हमें फिर वैसे ही कूड़ा मिल गया। 80,000 गाड़ियों का आम को कोई फायदा नहीं है। वो एक गाड़ियाँ सुबह शाम कूड़ा उठाएंगी, वो वक्ती तौर पे 5, 6, 8, 10 दिन, उसके बाद खत्म, फिर खत्म, जीरो, कूड़ा वहीं। उसी तरह। ये आपने फॉलोअप लेना है इनका कि क्या आया दोबारा? मैं तो अच्छा, मैं एक हकीकत बात बताऊं, मैं फॉलो अप प्रोग्राम पे आया हूँ। अच्छा। इससे पहले मैंने इसी जगह खड़े होकर 31 जुलाई को प्रोग्राम किया था। अब ठीक है मामला, वैसा ही है। मैं भी सर यही कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है सर हमें, ये इनका अपने आप को फायदा, हमें कोई फायदा नहीं है सर। आम को कोई फायदा नहीं है। मेरे जहन में एक और सवाल भी है, ये हम अंदरून के इलाके में खड़े हैं,
और पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इस इलाके में। बिल्कुल आते हैं। तो जब वो ये रिकॉर्ड करके लेके जाएगा कि हम एक 24 करोड़ की ऐसी कौम है जो अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते। सर वो वैसे पाकिस्तान की इतनी बदनामी उन्होंने लोग कर दी है, गली मोहल्ले की तो बात ही कोई नहीं खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गई सारी कुछ, वो बात सारी खत्म हो गई। पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करके रखा हुआ सर, चक्कर ही कोई नहीं है। अभी चीन गई हैं आपके लिए, तो वो कहने का मकसद है 70 बंदे कह रहा हूँ, 25 बंदे वो अपने साथ लगे हैं, किसी ने बैग उठाना है, किसी ने फाइल उठानी है, किसी ने कुछ करना है। वजीर हैं सारे साथ या ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं? जो उसको रिसीव करने आए वो तो वहाँ में छोटा सा काउंसलर है, उसने क्या करना है? वो उनके अपने 4 बंदे हैं, तो ये 25 बंदे ले गए हैं सर, साथ में वो अपना त्यारा ले गए हैं। त्यारे में को 15 बंदे वो हैं जिन्होंने चाय देनी है, जिन्होंने कॉफ़ी देनी है, जिन्होंने चीनी हला के देनी है। चोर बाजार की सर सारी अवाम जो है थक चुकी है इनसे सर। कहने का मकसद है जो आपकी ग्रास रूट लेवल से जो आपकी अवाम निकल रही है, जो बच्चे निकल रहे हैं, जो यंग यूथ है, उनको तरबियत देनी चाहिए। कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में उनको बताएं सड़क क्रॉस करनी है तो आपने सब्र करना है, घर के आगे कूड़ा नहीं फेंकना है। ही कुछ नहीं है सर यहाँ पे। जापान के स्कूल में आप उस वक्त तक बच्चा घर नहीं जा सकता जब तक क्लासरूम साफ नहीं करेगा, ऐसे ही है, छुट्टी नहीं मिलेगी सर। उसकी आप मिसाल दे रहे हैं तो कहने का मकसद 2 साल आपको सरकारी नौकरी भी देंगे, जिम्मेदारियां डाल लेंगे आपके ऊपर। कहने का मकसद वहाँ पे 17 साल का बंदा भी सफाई कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसे ही है सर। मैं होके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। आप जापान रहे हैं? मैं गया नहीं, अपने काम से गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया वहाँ भी हूँ। बड़ा जो कूड़ा इस तरह नहीं है सर वहाँ पे। अब लेकिन रोजाना बारिश होती है, पानी खरा नहीं होता वहाँ पे, नालों में पानी चला जाता है। इतने मुल्क हैं वो। यकीन करें हम सर, ये आप 3 घंटे की मुसाफत जहाज की फ्लाइट लेने दुबई, आपने उसने आपको बैन कर दिया है। वो 100 साल हमसे आगे है। हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाकर झूठ बोल रहे हैं, उनके जर्नी को जो वायलेशन है वो कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अगलों ने बंद कर दिया, अगले पाकिस्तान ने कहा जी हम इनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, आपने करना जो करना है। और उन्होंने बंद ये कर तो दिया। अपने अवाम को नहीं संभाल सकते तो उन्होंने क्या करना है सर? सारा निज़ाम ही गलत हो गलत गया। हो गया होगा सर निज़ाम। अच्छा एक चीज़ मुझे और समझा दें कि ये मुझे एक चीज़ और समझा दें, सियासत, हुक्मरान, फॉर्म 45, 47 की बहस, इक़्तिदार, ये सब तो सियासतदान कर रहे हैं। ये जो मामलात हैं इसका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, नहीं मेरा है ही नहीं सर। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरा किसी और पार्टी से हो, इंसाफ का किसी और पार्टी से हो, हम तीनों ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ बाहर कूड़ा हो। नहीं जाएंगे सर। ऐसा ही है, तो फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा सर। वो बात वही आगे तरबियत की बात है ना। इन्होंने हमें एक जगह पे लगा दिया, वो क्या मसाला है, वो डड्डू जो है, वो फ्रॉक जो है वो कुएं के अंदर ही है, वो बना दिया। हमें होश ही नहीं है रोटी के अलावा किसी चीज़ की। बुनियादी जरूरत पूरी नहीं इस रंग डाल दिया, हमें बिल पूरे नहीं हो रहे, मामला नहीं चले, लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं। इस इनके मुतालिक सोचे ना, पूरे को क्या करेंगे? पूरा तो बाद में खुद ही साफ हो जाएगा सर, खुद ही साफ कर लेंगे सारा कुछ मामला। पहले साफ होगा, चलना सर पहले करें, लेकिन नहीं ना हो रहा। बात तो फिर उधर की उधर ही है, मामले कोई नहीं है, हर जीरो मामला। एडमिनिस्ट्रेटिव है ही नहीं है सर, जीरो। एडमिनिस्ट्रेशन को नई गाड़ियां लेके दी हैं, नए बंदे भर्ती करके दिए हैं, और क्या करे एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं हो सकता सर। 2010-11 में शहबाज शरीफ 2 कंपनी लेके आए तुर्की की, औस पाक की एक कंपनी थी और एक अल बराक की थी। उनको $25 लाख सालाना मिल रहे थे। 11 में पंजाब साफ नहीं हुआ, ठीक है। बुजदार साहब आए, सफाई करनी थी, नहीं हुआ। दरमियान में LWMC आ गई और इस तरह की वेस्ट मैनेजमेंट की 8 कंपनी पंजाब में काम कर रही थी, म्यूनसिपल कमेटीज अलग काम कर रही थी, पंजाब साफ नहीं हुआ। फिर वो सारे लोग निकाले, प्राइवेट ठेकेदार को दिए, 80,000 गाड़ियाँ दी, साफ सुथरा पंजाब दिया प्रोजेक्ट, पंजाब फिर साफ नहीं हो रहा सर। बात ये 2011 से लेकर 2024 हो गया, 13 साल हो गए। गलती कहाँ पे है? इनसे भी तो गलती नहीं पकड़ी जा रही सर। गलती सिस्टम से गलती नहीं पकड़ी जा नहीं पकड़ी जा रही, तो उसका मतलब क्या है? ये खुद लोग करप्ट है सारे, जो भी हैं। मैं किसी कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, इनसे ये काम चलते ही नहीं है सर। ये कर नहीं सकते, ये लॉयल ही नहीं है अपने साथ, अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है लोग। बात तो फिर लॉयल्टी की बात है। हम आवाम भी सर सारे ही है ना। हम जो है वो रोटी के पीछे लगे हैं, वो गाड़ियों के पीछे लगे हैं, मामलत के पीछे लगे हैं, अपने पावर के पीछे लगे हैं, इक़्तिदार के पीछे लगे हैं। पाकिस्तान का तो कोई सोच नहीं रहा, पाकिस्तान का कोई सोच नहीं रहा सर। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मामला चल रहा है। कहने का मकसद है और अल्लाह की मेहरबानी है, तो मामला चल रही है। वही दीन कहता है कि सफाई निस्फ ईमान, आधा ईमान पूरा हो जाएगा। यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंसों वाला सार है सर। बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत सी चीज़ें जो है वो बड़ी तफसील से बताई हैं। और एक सवाल वो अब भी मौजूद है कि सरकार हो, आवाम हो या इंतज़ामिया के इदारे हों, इस चीज़ का ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है। कोई सियासतदान, मेरा नहीं ख्याल, ये चाहेगा कि उसके हलके के अंदर कूड़े के पहाड़ जमा हुए हों। एक कोशिश और सही, साफ़ सुथरा पंजाब सही, हमने जिस तरह ये फॉलोअप किया हम फिर करेंगे और फिर दिखाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं इसी जगह दोबारा प्रोग्राम करने आऊँ तो कूड़े का मसला ना हो और लोग मुझे झूठा साबित कर दें कि भाई वो आपने 2 प्रोग्राम किए थे, अब देखें
पिछले 6 माह से, 8 माह से, पिछले 1 साल से, 3 महीने से यहाँ मुकम्मल सफाई है और अब तो यहाँ कूड़ा जमा नहीं होता। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब तक आपको तमाशा दिखाता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।